अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसलेशन बाय कोवेलेंट और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। मतलब ये हुआ कि जब प्रोटीन आपके पास ट्रांसलेशन के दौरान आपके पास प्रोटीन बनता है, लेकिन जब प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद आपके पास प्रोटीन बन जाता है तो उस दौरान आप प्रोटीन में या सेल जो है प्रोटीन में क्या करते हैं, कोवेलेंटली या फिर यानी उसके बॉन्ड में या फिर उसकी या एंजाइम की मदद से प्रोटीन में जो चेंजेस आती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इट कैन बी अकर ऑन द अमीनो एसिड साइड चेन प्रोटीन और सी और एन टर्मिनस। कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या जो चेंजेस होती है या तो ये प्रोटीन के सी टर्मिनस जिसको हम कार्बोक्सिलिक एंड कहते हैं, या फिर ये तो एन टर्मिनस जिसको हम जहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है। या तो चेंजेस वहाँ पर होगा अमीनो ग्रुप पर या फिर चेंजेस कार्बोक्सिलिक एंड पर होगा। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट ये कहते हैं इन ह्यूमन इट विल इंक्रीज द डाइवर्सिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटीन। अब ये ह्यूमन में अगर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है तो ये जो है ह्यूमन के प्रोटीन की डाइवर्सिटी मतलब इसके चेंजेस या इसकी जो खसूसियात होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो चेंज करता है। जब कभी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ह्यूमन में इसमें चेंजेस हो जाए तो इसकी वजह से प्रोटीन एक्यूरेट यानी करेक्ट और एग्जैक्ट प्रोटीन आपके पास हो जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन आसान तरीके से आपके पास एक फंक्शन भी करता है और आसान तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट, अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को समझने से पहले हमें चाहिए कि अमीनो एसिड को देख ले। ठीक है। अमीनो एसिड आप लोगों को पता है कि इसमें एक आपके पास ये कार्बन ग्रुप होता है। कार्बन के इस साइड पर आपके पास ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये देखो COO। ठीक है। और ये H, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन। इसके इस साइड पर आपके पास अमीनो ग्रुप होता है यानी NH3 अमीनो ग्रुप, और इसके इस साइड पर आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये तीनों मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है। आप इस साइड पर भी अमीनो एसिड का देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक अमीनो एसिड का चेन है यानी स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर H होते हैं ऊपर साइड पर, यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप यानी साइड चेन होता है। इस साइड पर आपके पास क्या हो सकता है, अब ये R जो साइड चेन है अगर इसमें चेंजेस आती है, मिसाल को CH2 CH4 CH6 CH7, जब यहाँ पर कोई ऐसा मतलब साइड चेन आ जाता है तो इस वजह से अमीनो एसिड के नाम भी चेंज हो, जैसे कि लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इस तरह प्रोलीन वगैरह। ठीक है। तो ये जो नाम होते हैं ये आर जो एरिया होते हैं वहाँ पर चेंजेस आ जाती है। इसके लिए इसमें अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये एक अमीनो एसिड, फिर इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह अमीनो एसिड का एक लंबा सा चेन बनता है। और ये एक अमीनो एसिड जो दूसरे अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट होता है तो वो भी एक एक पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ये कनेक्ट होता है। इसलिए इस प्रोटीन जब ये मुकम्मल एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है तो ये प्रोटीन कहलाता है। ठीक है।